Hello you dear students and welcome back to my channel. Now in the last 3 videos I taught you 3 different methods of calculating national income. The first was value added method, second was the income method, and third was the expenditure method. Now in this video I will be teaching you the numericals, how to solve the numericals of the national income. First question over here is we have to find the net national product एट मार्केट प्राइस बाय इनकम मेथड. अब हमने इनकम मेथड में क्या पढ़ा था? वी स्टार्टेड दैट इनकम मेथड व्हेन वी कैलकुलेट national income by income method. So what we get the net domestic product at which at market price or at factor cost. नॉर्मल रेसिडेंट्स इनकम अर्न करते हैं तो वो कौन सी होती है? नेट का मतलब क्या होता है? एक्चुअल. तो वो होती है एक्चुअल डोमेस्टिक इनकम. किस पे होती है? फैक्टर कॉस्ट पे और मार्केट प्राइस पे. किस पे होनी चाहिए? जब वो इनकम जो उनको मिलती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट पे. दैट मीन्स उस पर वो कोई टैक्स पे नहीं करते. जो उनको इनकम मिलती है वो विदाउट पेइंग टैक्स होती है, बिफोर टैक्स होती है. सो दैट इज़ वाई जब इनकम मेथड से हम नेशनल इनकम निकालते हैं तो वो होती है NDPFC. नाउ NDPFC का फॉर्मूला क्या है? रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट प्लस द मिक्स इनकम. नाउ हम रेंट देखेंगे. रेंट इज़ 100. ऑल आइटम्स आर गिवन इन लैक्स. सो रेंट प्लस वेजेस एंड सैलरीज हो गया, प्लस वेजेस एंड सैलरीज इन कैश प्लस इन काइंड. और क्या होता है? एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी. दैट मीन्स एम्प्लॉयर कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है सोशल सिक्योरिटी के लिए, प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन प्लस इसमें लिखा हुआ है कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉयज़ थ्रू द एम्प्लॉयर. दैट मीन्स अब इसमें लिखा हुआ है एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. सो लेट मी टेल यू, हम इसमें कौन सा निकालते हैं? एम्प्लॉयर का निकालते हैं कि एम्प्लॉय कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है. ओके, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं निकालते हैं. अगर हमें निकालना है इनकम मेथड से, दैट मीन्स हमें इनकम कहाँ कहाँ से मिल रही है, इनकम कहाँ कहाँ से जनरेट हो रही है. सो वो हम निकालेंगे. सो इनकम जनरेट हो रही है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से थ्रू द सोशल सिक्योरिटी. सो एम्प्लॉयर का प्लस होता है एंड एम्प्लॉय का नहीं होता ऐड अप. देन हमने रेंट ऐड कर लिया है. देन प्रॉफिट. प्रॉफिट कौन सा होता है? कॉर्पोरेट सेविंग, डिविडेंड एंड कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स दोनों होएगा प्लस इसमें, राइट. देन और क्या होएगा? इंटरेस्ट प्लस होएगा. कितना इंटरेस्ट मिल रहा है? किस पे होता है इंटरेस्ट? कैपिटल पे. एंड मिक्स इनकम कितनी है? अब आप करो प्लस. वेजेस कितनी है? 1400. एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्लस 200. रेंट इज़ 100. प्रॉफिट इज़ 120. corporate saving is 80, interest is 80, mixed income is 200. Now we will plus this amount, right? This is NDPFC. अब हमें क्या निकालना है? NNPMP. तो NNPMP is equal to what we have find out? NDPFC. N is similar. national निकालना है. डोमेस्टिक गिवन है. डोमेस्टिक प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. MP, यस, MP निकालना है. फैक्टर कॉस्ट गिवन है. फैक्टर कॉस्ट में क्या करेंगे? प्लस NIT, राइट. अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ नॉट गिवन, सो हम नहीं लिखेंगे. NIT इज़ नॉट गिवन. सो सिंपल क्या हो जाएगा? NNPMP 2180. Now let me tell you, in this question NFIA NIT is not given, but in case if it would have been given, so NFIA क्या होता है? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड. नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब है कि इनकम इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड. नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, दैट मीन्स our country is paying money to other country, so that means it is our loss. So तब नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड होता, दैट मीन्स it would have come in minus, right. नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी. कोई सा भी गिवन होता. अगर इनडायरेक्ट टैक्स होता
तो आप क्या करते, इनडायरेक्ट टैक्स लिख देते प्लस, अगर सब्सिडी होता तो आप क्या करते, माइनस सब्सिडी अमाउंट. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन नाउ.